नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं नंबर सिस्टम के एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है नंबर ऑफ जीरोस यानी शून्यों की संख्या। तो इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। एक वीडियो नहीं, दो वीडियो में, जितना वीडियो में ये कवर हो पाएगा उतने वीडियो में सारे तरह के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, सारा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, ट्रिक सीखने वाले हैं। तो हर एक, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं, हर एक एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं, तो इस टॉपिक को पढ़ना जरूरी है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आपको अंतिम तक बने रहना है। हम लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद ट्रिक सीखेंगे और क्वेश्चंस को बड़े ही शानदार तरीके से करने वाले हैं। तो चलिए देखिएगा, सबसे पहले प्रश्न करने से पहले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं हम लोग, ठीक ना। देखिएगा दोस्तों, जब भी हमसे प्रश्नों में ये बोला जाए कि शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो शून्यों की संख्या का अर्थ होता है कि किसी भी संख्या में अंतिम से कितने जीरो हैं, ये होता है शून्यों की संख्या। जैसे हम आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाएं, अगर जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये है 20, तो 20 में देखा जाए तो शून्यों की संख्या कितनी है, एक ही है। यहीं पर अगर आपसे बात करें कि 300 है, तो 300 में शून्यों की संख्या कितनी है, देख लीजिए शून्यों की संख्या कितनी है, यहाँ पर 2 है ना। शून्यों की संख्या यहाँ पर कितनी है, 2 है, और इसमें शून्यों की संख्या कितनी है, 1 है। अच्छा, यहीं पर अगर हम आपसे बात करें कि जैसे ये है ना, ये, तो इसमें कितनी शून्यों की संख्या है, तो ध्यान दीजिएगा शून्य तो आपको 3 दिख रहे होंगे, लेकिन हमने क्या बताया कि शून्यों की संख्या का अर्थ होता है अंतिम से कितने शून्य हैं। अंतिम से कहाँ तक, जहाँ तक हमको नॉन जीरो नंबर ना मिल जाए। नॉन जीरो का मतलब अशून्य संख्या। तो अंतिम से देखिए 1, 2, तीसरे पर हमको नॉन जीरो मिल गया। तो नॉन जीरो नंबर के बाएं साइड के जीरो जितने भी होंगे उनको हम नहीं गिनते हैं, यानी नंबर ऑफ जीरो में वो काउंट नहीं होते हैं। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 ही हैं। मतलब अंतिम से हमको कितने जीरो मिल रहे हैं ये हमको देखना है। बात क्लियर हो गई। तो नंबर ऑफ जीरो का अर्थ आप लोग समझ गए होंगे, क्या होता है नंबर ऑफ जीरोस। अब देखिए यहाँ पर हम आपको बहुत ही शानदार तरीका सिखाने वाले हैं, शानदार कॉन्सेप्ट देने वाले हैं। क्या है, जीरो कैसे बनता है, अंतिम में जीरो कैसे बनता है और कैसे हम प्रश्नों को करेंगे, ये सीखते हैं। देखिएगा, अगर हम आपसे कहें कि हमारे पास एक संख्या है 2 और एक संख्या है 3, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 2 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हमको इसमें जीरो नहीं मिला। वहीं पर अगर हम आपसे कहें कि 2 और 5 का गुणा करें तो 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10, मतलब हमको एक जीरो मिला। ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें यहाँ पर कि 6 गुणे और यहाँ पर मान लीजिए कि 15 है ना, तो 15 छक कितना होता है, 90 होता है। दोस्तों बहुत ही गौर से समझते जाइएगा कैसे शून्य हमारा आता है अंतिम में, इसको देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए इस 6 को क्या हम अपन लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 × 3, और इस 15 को क्या हम 5 × 3 लिख सकते हैं, 5 × 3 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। इन सभी को मल्टीप्लाई करने पर 90 आएगा। तो यहाँ पर देखिए कि हमने ये बताया कि जब 1 ठो 2 और 1 ठो 5 है तो हमको कितना जीरो मिला, 1 जीरो मिला, क्योंकि 2 और 5 गुणा होने के बाद 10 बनाता है। अब इस 10 से जितना ज़्यादा हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे वो संख्या उतनी ज़्यादा बड़ी होती जाएगी। ठीक है, मतलब 1 ठो 2 और 1 ठो 5 हमको 1 जीरो देता है। यही कॉन्सेप्ट समझना है आपको कि 1 ठो 2 है अगर हमारे पास और 1 ठो 5 है, तो ये दोनों का जोड़ा 1 जीरो देता है हमको। तो यहाँ पर देखिए 1 ठो 2 है और 1 ठो 5 है, इन दोनों को जोड़ा, 2 और 5 का जोड़ा हमको सिर्फ और सिर्फ कितना जीरो दिया, 1 जीरो दिया। मतलब जितने सारे 2 होंगे और जितने सारे 5 होंगे, 2 और 5 का एक एक जोड़ा 1 जीरो देता जाएगा। जितने जोड़े बनेंगे उतने जीरो हमको मिलेंगे। बात समझ में आई। ऐसे ही अगर हम आपसे यहाँ पर बात करें कि मान लीजिए कि 75 गुणे 4 है, तो 75 गुणे 4 जब हम लोग करेंगे तब 75 चौको 75 दूना 150, 150 दूना 300, यानी 300 हो जाएगा। मतलब अंतिम में 2 जीरो आया। अब देखिए इसमें 2 जीरो आया है ना, इसका मतलब इसमें जो है, इसमें 75 और 4 के गुणा में 2 ठो 2 और 5 का जोड़ा बनेगा। कैसे बनेगा, देखिए इस 75 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 गुणे 5 गुणे 5 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल। 3 × 5 = 15, 15 × 5 = 75। इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। देख लीजिए 2 और 5 का एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये बन गया हमारे पास। मतलब 2 और 5 का 2 जोड़ा बना
तब हमको 2 जीरो मिले। तो 2 और 5 के जितने जोड़े बनेंगे उतने ही जीरो हमको लास्ट में मिलेंगे। बात क्लियर हो गई कि नहीं? अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट समझिएगा भाई। अगर हम आपसे ये कह रहे हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, है ना, 5 गुणे 5। अब इसमें बताइए कि इसमें अंतिम में कितने जीरो मिलेंगे? तो आप कहेंगे कि जितने जोड़ा बन गए उतने जीरो मिल जाएंगे। तो 2 और 5 का एक जोड़ा ये बना, 2 और 5 का एक जोड़ा ये बना, मतलब सिर्फ 2 जोड़े बने। तो इसमें जो नंबर ऑफ जीरोज हैं, नंबर ऑफ जीरोज अंतिम में, ठीक ना, तो वो कितने होंगे? 2 हो जाएंगे, क्योंकि 2 और 5 का 2 जोड़ा बना है। एक ठो 2 और 5 मिलकर एक शून्य बनाता है, तो 2 ठो 2 और 5 मिलकर कितना बनाएंगे? 2 शून्य बनाएंगे, नंबर ऑफ जीरो इसमें। अब एक बात बताइए, इस दो को 3 बार गुणा हुआ है, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात 3, है ना। 2 का 3 बार गुणा यानी 2 घात 3, और 5 का 2 बार गुणा है यानी 5 की घात 2। अब आपको यहाँ पर दिख रहा है कि नंबर ऑफ जीरो कितने हैं? 2 है दोस्तों, ठीक है। मतलब 2 और 5 में से जिसकी संख्या कम होगी, यानी जिसकी पावर कम होगी, वही हमारा डिसाइड करेगा कि कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। मतलब 2 और 5 की संख्याओं पर निर्भर करेगा कि कितनी जीरो होंगे। जिसकी संख्या कम होगी उतने ही जीरो हो जाएंगे। यहाँ पर 5 जो है वो कम है, कितने हैं? 2 हैं, और जो 2 है वो 3 ठो है, लेकिन 5 2 ही ठो है, तो जीरो कितने बनेंगे? 2 ठो, ठीक ना। तो 2 और 5 में से जिसकी संख्या कम होगी, जिसका घात कम होगा, उतने ही जीरो बन जाएंगे। यही कॉन्सेप्ट है, यही चीज़ आपको समझना है। समझ गए कि नहीं? तो 2 और 5 मिलेगा तो जीरो बनेगा। 2 और 5 में से जिसकी घात कम होगी उतने ही जीरो बनेंगे, या फिर 2 और 5 में से जिसकी संख्या कम होगी उतने ही जीरो बन जाएंगे। बात क्लियर हो गई? चलिए अब हम सीधे यहाँ पर प्रश्नों पर आते हैं। बाकी के जो कॉन्सेप्ट हैं वो हम लोग आगे सीखेंगे, ठीक ना। तो देखिए दोस्तों, ये सवाल जो है क्या दिया है? 15 गुणे 18 गुणे 17 गुणे 85 गुणे 40 में अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी? बहुत शानदार सवाल है, बेसिक से एकदम शुरू कर रहे हैं हम लोग, ठीक ना। देखिए 15 गुणे 18 गुणे 17 गुणे 85 गुणे 40, क्या क्या है हमारे पास? 15 को अपन लोग क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 5, है ना। 15 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणा के 5। अच्छा 18 है तो 18 को अपन लोग कैसे लिख सकते हैं? 18 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 2, 3 3 9, 9 दूना 18 गुणे 17 को तो ऐसे ही रहने दीजिए, 17 कटेगा नहीं क्योंकि अभाज्य संख्या है। 85 को हम लोग लिख सकते हैं 17 गुणे 5, है ना, 17 5 85। 40 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 5 और गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। देख लीजिए 2 पंचे 10, 10 चौक 40, है ना, इस तरीके से। अब इसमें देखिए शून्यों की संख्या किस पे निर्भर करती है? 2 और 5 पे। 2 और 5 की संख्या गिन लीजिए, आपका शून्यों की संख्या मिल जाएगा। देख लीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? 5 एक ठो यहाँ पर है, 2 और 3। 5 कितना है हमारे पास? 3 ठो 5 है, ठीक ना। 2 कितने हैं ये देखिए, 1 2 3 4, 4 ठो हमारे पास 2 है, यानी 2 की घात 4। अब इसमें संख्या किसकी कम है? 5 की कम है। घात किसका कम है? 5 का कम है। तो जितना घात उतने ही नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरो, यानी इसमें जो नंबर ऑफ जीरो होंगे वो ऑप्शन बी 3 होंगे। समझ में आ गया दोस्तों? चलिए उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। बहुत ही शानदार सवाल था और बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग सारे प्रश्नों को करने वाले हैं, तो वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, भागिएगा कहीं नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्त यहाँ पर ये सवाल है, ये सवाल भी बहुत ही शानदार सा सवाल है। क्या दिया गया है? 60 गुणे 50 गुणे 40 गुणे 20 गुणे 10 में शून्यों की संख्या क्या होगी? ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न को, कैसे करना है समझ लीजिए। देखिए क्या है, 60 गुणे 50 गुणे 40 गुणे 20 गुणे 10, है ना। 60 गुणा 50 गुणा 40 गुणा यहाँ पर 20 और गुणे 10, ठीक ना। अब देखिए कि इसमें कितने सारे 10 हैं भाई। 60 में अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 6 गुणे 10, 5 को भी हम 5 गुणे 10, 4 को भी हम 4 गुणे 10 और 2 को भी 2 गुणे 10 और 10 तो ये है। मतलब हमारे पास कितने 10 हैं? देख लीजिए, एक यहाँ से 10 मिलेगा, है ना, एक 60 में से 10 मिलेगा, एक 50 में से, एक 40 में से, एक 20 में से और एक यहाँ 10 है, यानी 10 हमको 5 ठो मिले। मतलब 10 की घात ये 5 हो गया। अच्छा अब यहाँ पर बचा क्या क्या? यहाँ पर 6 बचा, तो 6 को अपन लोग लिख सकते हैं कितना? 2 गुणे 3। यहाँ पर 5 गुणे 10 हुआ, यानी यहाँ पर 10 को तो हमने ले लिया है ना, 5 बचा,
फिर इस 4 को, भाई 40 था ना, तो 4 गुणे 10, 10 तो यहाँ आ गया, 4 बचा, तो इसको 4 को हम 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर ये 2 है ही, और ये 10 तो इसके साथ आ गया। अब देखिए 10 की घात 5 का मतलब क्या है, 5 तो 0 है ना भाई। 10 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 100 होता है, यानी 2 जीरो। 10 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 1000, यानी 3 जीरो, ठीक ना। तो जितना ज़्यादा 10 की घात होगा उतने ही जीरो होंगे। तो 5 जीरो तो यहाँ से हो गया, प्लस देखिए 2 और 5 का यहाँ पे एक जोड़ा बन रहा है, मतलब 1 जीरो यहाँ से भी मिल जाएगा, तो 1 जीरो और काउंट कर लीजिए, यानी टोटल जो है इसमें कितने जीरो हो जाएंगे दोस्तों, 6 जीरो हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। भाई देखिए ना, 2 और 5 का क्या कोई और जोड़ा बन रहा है, बिल्कुल भी नहीं बन रहा है, बस हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। बढ़ते हैं आगे हम लोग अगले सवाल पर। अब इस सवाल को देखिए, ये सवाल तो एकदम सिंपल सा सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है। इसको सिर्फ देखकर भी आप बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर इसका सी सही होने वाला है भाई, क्योंकि इसमें 2 और सिर्फ 5 है, 2 और 5 ही है, तो जिसका घात कम वही हमारा शून्यों की संख्या हो जाएगी। तो 2 का घात यहाँ पर 222 है, और यहाँ पर 5 का घात 555 है। घात किसका कम है, मतलब किसकी संख्या कम है, 2 या 5 की, तो 2 की संख्या कम है, मतलब 222 है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए ये सवाल भी हो गया हमारा, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अब इस सवाल को देखिएगा, ये हमारा लाजवाब सवाल है, ठीक है। 15 की घात 15 गुणे 45 की घात 45 गुणे 8 की घात 16। ध्यान से सुनिएगा, सारा यहाँ पर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, अभी तक जो भी था इस प्रश्न में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए 15 को अपन लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 5, 3 गुणे 5 और उसका घात कितना है 15। यहाँ पर ये है, चलिए अच्छे से इसको सॉल्व करते हैं। 15 को अपन लोग लिख सकते हैं 3 गुणे 5 और इसका घात कितना है 15, ठीक है, गुणा 45 को हम लोग लिख सकते हैं 9 गुणे 5, है ना, क्योंकि हमको 5 और 2 से मतलब है, बाकी संख्याओं से नहीं मतलब है। तो यहाँ पर है 9 गुणे 5 और इसका घात कितना है दोस्तों, ये 45 है, गुणे इस 8 को अपन लोग लिख सकते हैं 2 की घात 3। 2 की घात 3 का मतलब कितना होता है, 8 होता है, और इसका भी घात कितना दिया गया है 16, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हमको 5 से और 2 से मतलब है, और किसी से मतलब नहीं है। देखिए तो इसमें देखिए 3 का भी घात 15 है और 5 की घात भी 15 है, यानी यहाँ से हमको 5 की घात कितना मिला, 5 की घात 15 मिला, है ना, गुणे यहाँ पर 5 की घात कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 5 की घात 45 मिल जाएगा, गुणे यहाँ पर 2 की घात कितना हो जाएगा। देखिए अब इसको समझिए, देखिए दोस्तों, अगर किसी संख्या के पावर में x है और इसका होल पावर y है, इसका अर्थ ये होता है कि ये a का पावर, और देखिए ऐसे जब ब्रैकेट लगा के दिया जाता है तो इसका मतलब x और y का मल्टीप्लाई होता है, यानी ये वाला पावर और पूरे का होल पावर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, यानी 3 और 16 आपस में मल्टीप्लाई होके कितना बन जाएगा, 48 बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 5 की घात कितना हो जाएगा, 15 और 45 हो जाएंगे 60, और 2 की पावर 48, 2 की पावर 48, शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 48 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जिसकी संख्या कम जिसका घात कम, 2 और 5 में से जिसका घात कम उतने ही नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना दोस्तों। चलिए अब इस सवाल को देखिएगा, ये सवाल भी बड़ा ही लाजवाब सवाल है, बहुत शानदार सवाल है। 10 गुणे 100 गुणे 1000 गुणे 10,000 गुणे ऐसे करते करते कितने जीरो तक गया है, इसमें लास्ट में 10 जीरो तक गया है, ठीक ना। इसको मल्टीप्लाई करने पर टोटल शून्यों की संख्या कितनी होगी, ये हमको बताना है। ध्यान से समझिएगा, जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, शुरू में 10 है, फिर 10 की घात 2 है, मतलब 100 है, फिर यहाँ पर 1000 है ना, फिर ऐसे ही मल्टीप्लाई होते होते यहाँ पर लास्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जीरो है इसमें, ठीक ना, 10 जीरो। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पर अगर हम आपसे कहें कि 10 गुणे 100 मिलाकर कितना होगा, 1000 होगा, है ना, मतलब 1 जीरो इसमें और 2 जीरो इसमें, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 3 जीरो इसमें। समझ में आया ना। यहाँ पर देखिए 1 जीरो इसमें है, 2 जीरो इसमें है, 3 जीरो इसमें है, फिर अगले बारे में 4 जीरो होगा। ऐसे करते करते इसमें कितने जीरो हैं, 5 जीरो हैं। समझ में आया कि नहीं।
सॉरी 10 जीरो है ना, इसमें कितने हैं 10 जीरो हैं। मतलब इन सभी को अगर हम जोड़ दें तो हमको शून्यों की संख्या मिल जाएगी। भाई 1 और 2 को जोड़ने पर हमको 3 मिला, मतलब 10 और 100 को गुणा करने पर हमको 3 जीरो मिलेगा। ऐसे ही इन सभी को गुणा करने पर जितने इनमें जीरो हैं प्रत्येक में, उन सभी को जोड़ दीजिए तो आपको यहाँ पर शून्यों की संख्या मिल जाएगी। तो क्या है हमारे पास 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस यहाँ पर प्लस 4, कहाँ तक 10 तक, है ना। इनको जोड़ दीजिए, आपका यहाँ पर शून्यों की संख्या मिल जाएगी। भाई पहले में 1 जीरो, दूसरे में 2 जीरो, तीसरे में 3 जीरो, चौथे में 4 जीरो, ऐसे करते करते अंतिम वाले में 10 जीरो हैं। सभी को जोड़िए। अब ये हो गया 1 से 10 तक प्राकृत संख्याओं का योग। तो आप जानते होंगे कि 1 से 10 तक प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, ट्रिक होता है इसका, निकाल लीजिए। क्या करते हैं देखिएगा, ऐसे लगातार प्राकृत संख्याओं का योग जब दिया रहे ना, तो क्या करना है आपको, अंतिम वाले को लेना है, मतलब 10 को लेना है। तो 10 गुणा करना है इससे एक आगे बढ़ा के, माने 10 से एक आगे बढ़ाइए, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, और बटे इसका 2 कर दीजिए, काट दीजिए इसको, 2 पंचे 10 और 11 पचे 55, यानी 1 से 10 तक का योग कितना आ जाएगा दोस्तों, 55 आ जाएगा। और इतने ही इसमें जीरो होने वाले हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान भी था, लेकिन इसको समझने में आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा होगा, है ना। चलिए देखते हैं आगे, अगले सवाल पर चलते हैं। अब इस सवाल को देखिएगा, इस तरह के सवाल को करने के लिए हम आपको छोटा सा एक कॉन्सेप्ट देना चाहेंगे। उस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको पता चल जाएगा, और इसका ट्रिक भी होता है, वो ट्रिक भी हम लोग सीखेंगे कि इस तरह 1 से लेकर 50 तक हो गया, 1 से लेकर 99 तक हो गया, 1 से लेकर 100 तक हो गया, 1 से लेकर 500 तक हो गया, उनमें अगर शून्यों की संख्या निकालनी है तो क्या ट्रिक लगाएंगे। बहुत ही आसान है, सीख लीजिए, आपको जरूर काम आएगा, है ना। देखिए सबसे पहले तो इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं। देखिएगा, अगर हम आपसे कहें कि 1 से 10 तक के गुणा के बारे में बात करें अगर हम, है ना, तो जैसे क्या हो जाएगा, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 और गुणा 10। इस 10 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रत्येक सम संख्या में 2 होता ही होता है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 होगा, यहाँ पर भी 2 होगा, यहाँ पर भी 2 होगा, यहाँ पर भी 2 है। तो 2 की संख्या 1 से लेकर 10 तक में गुणा में अगर देखा जाए तो 2 की संख्या तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, है ना, लेकिन 5 की संख्या कम होगी। 5 की संख्या देख लीजिए, एक यहाँ पे 5 है और एक इसमें 5 है, मतलब 5 1 से लेकर 10 तक की गुणा में 5 जो है सिर्फ और सिर्फ कितने हैं, सिर्फ 2 ही हैं। 2 तो बहुत सारे होंगे, कितने होंगे देख लीजिए, एक यहाँ 2 है, 2 ठो यहाँ है, 2 1 3 3 और एक यहाँ है 4 और 3 यहाँ पे है, 4 3 7 और एक यहाँ है 8, मतलब 2 जो है यहाँ पर 8 ठो है। तो यहाँ पर जो शून्यों की संख्या होगी वो कितनी होगी, सिर्फ और सिर्फ 2 होगी, यानी जिसकी संख्या कम होगी, मतलब 5 की संख्या कम है तो उतने ही शून्य होंगे। तो 1 से 10 तक के गुणा में सिर्फ जो नंबर ऑफ जीरो होंगे, नंबर ऑफ जीरो वो कितने हो जाएंगे दोस्तों, 2 हो जाएंगे, यानी सिर्फ 5 पर निर्भर किया। बात समझ में आया ना। तो ऐसे जब भी गुणा में दिया रहे तो चूंकि 2 की संख्याएं बहुत ज़्यादा होती हैं तो निर्भर किस पे करेगा, 5 पे करेगा, और जितने 5 होंगे उसमें, भाई यहाँ पर कितने हैं, 1 2 2 ही 5 है, 1 से 10 तक की गुणा में 2 ही 5 है, तो कितने हो जाएंगे, 2 ही जीरो हो जाएंगे यहाँ पर। तो जितने 5 उतने जीरो। अब ये ट्रिक कैसे लगाएंगे ये समझिए। यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए कि नंबर ऑफ जीरो अभी कितना है, अभी कितना है, 2 है ना, हमने निकाल लिया 2 है, देख लिया कैसे कैसे होगा। अब ट्रिक से देखिए कि कैसे इसको निकालेंगे। क्या करना है दोस्तों आपको कि 1 से लेकर जहां तक भी दे आपको गुणा, आपको क्या करना है, अंतिम वाले को पकड़िए। अंतिम वाला हमारा क्या है, अंतिम वाला है हमारा 10। ठीक है, इस 10 को आप 5 से भाग देते जाइए। किस पे निर्भर कर रहा है, 5 पे निर्भर कर रहा है, यानी 5 से भाग देते जाइए। तो 5 से जब इसको भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ये 2 जो है 5 से छोटा हो गया, तो ये नहीं कटेगा ना 2 से, मतलब नंबर ऑफ जीरो इसमें कितने हो गए, 2 हो गए, नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है, अच्छा इसी ट्रिक पे बेसिस पर इस प्रश्न को हम लोग करते हैं। चलिए ध्यान से देखते जाइएगा कैसे करना है ना। कहाँ तक है, 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 50 तक है। क्या करिए,
कितनी संख्या है इसमें, 1 से लेकर 50 तक कितनी संख्या है, 50 संख्या है। 50 को आप पकड़ लीजिए। अब आप 5 से भाग करते जाइए, तो 5 से इसको भाग करेंगे तो 5 दाहम 50 कट गया, ठीक है। इसमें देखिए, अच्छा आपको यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि आपको 44 दे दिया है ना, और 5 से भाग करना हो, तो आपको दशमलव में नहीं जाना है, जहाँ तक पूर्णांक में है वहीं तक जाना है। जैसे 5 अट्ठे 40, 9 बार नहीं जाएगा, तो 5 अट्ठे 40, तो इतना ही लिखना है आपको, समझ में आया ना। तो यहाँ पर चूंकि 5 दाहम 50, तो 10 हो गया यहाँ पर। अब ये 5 से छोटा है तो इसको और आगे भाग दीजिए, तो 10 को हम आगे भाग देंगे, है ना, 10 को आगे भाग देंगे 5 से ही, 5 से ही आपको भाग देना है। कितना हो गया, 5 दूना के 10, समझ में आ गया। अब देखिए जो 2 है 5 से कम हो गया, तो वहीं पर रुक जाइए, और जो ये आए हैं ना इनको आप जोड़ दीजिए, मतलब 10 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त, यहाँ पर 12 आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा, यानी जो इसमें नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इस तरीके का प्रश्न जब भी आएगा आपको ये वाला ट्रिक आपको लगाना है और उत्तर सेकेंडों में पाना है। चलिए इसी तरीके का एक आध दो सवाल और हम लोग देख लेते हैं। इस प्यारे से सवाल को देखिएगा, ये भी वैसा ही सवाल है जैसा हमारा पिछला वाला था, है ना। 1 से लेकर 100 तक शून्यों की संख्या इसमें बतानी है। तो 1 से लेकर 100 तक में कितनी संख्याएं होंगी, 100 संख्याएं होंगी। तो 100 को आप पकड़ लीजिए। अब क्या करते हैं, 5 से भाग देते जाते हैं। 5 से भाग दीजिए इसको, कितना हो जाएगा, 20 पंचे 100, 20 बार में कट गया। अब ये जो 20 है 5 से छोटा है, तो इसको फिर से भाग दीजिए 5 से। 20 को हम क्या करेंगे, फिर से 5 से भाग देते जाना है। 5 चौक कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, है ना। अब ये 4 जो है 5 से छोटा हो गया, मतलब अब नहीं कटेगा। अब क्या करना है आपको, इधर जो भी आए हैं उनको जोड़ दीजिए। 20 और 4 ये हो जाएगा 24, मतलब इसमें शून्यों की संख्या सीधे सीधे आपका हो गया दोस्तों यहाँ पर 24। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ठीक है, देखिए आसान है, आपको एक बार सीख लेना है अच्छे से, फिर उसके बाद इन प्रश्नों को आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक ना। एक सवाल हम लोग ऐसा ही और करते हैं, फिर उसके बाद इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा तो आपको भी बोरियत महसूस होने लगेगा। बाकी के जो सवाल हैं इंपॉर्टेंट, वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, और उन प्रश्नों को करने के लिए भी हम लोग आगे का कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। ठीक ना। देखिएगा साथियों, यहाँ पर अगला सवाल, 1 से लेकर 125 तक में शून्यों की संख्या आपको बतानी है। 1 से लेकर 125 तक में कितनी संख्याएं होगी, 125 संख्याएं हो गई। तो 125 को आप पकड़ लीजिए यहाँ पर। अब क्या करिए, 5 से भाग करते जाइए। 5 से भाग करिए, कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, है ना, बचा 2, 5 पचम 25, 25 पंचे 125। अब ये 25 जो है 5 से छोटा है, बड़ा है, तो इसको फिर से भाग दीजिए 5 से। 25 को हम फिर से भाग देंगे 5 से। 5 पचम 25। अब ये जो 5 है ये 5 से 5 के बराबर ही है, मतलब एक बार तो और डिवाइड हो सकता है ना, तो आगे इसको करना है, यहीं पर नहीं रुक जाना है। ये नहीं कि 25 + 5 30 कर दिए, आंसर ए कर दिए, गलत हो गया आपका, है ना। तो इस 5 को जब तक 5 से छोटा ना आ जाए तब तक आपको 5 से भाग देते जाना है। तो अब इस 5 को 5 से फिर भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा, 5 एकम 5। अब 5 से छोटा आ गया, रुक जाइए, तीनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया यहाँ पर, 25 5 30, 30 और 1 31, शून्यों की संख्या इसमें 31 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो गया। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों इस तरह का सवाल ये भी आप लोग सीख गए कि कैसे करना है, ट्रिक लगा के कैसे करना है। ठीक ना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज के क्लास आपको पसंद आया होगा। बहुत ही धमाकेदार क्लास था। इंपॉर्टेंट प्रश्न किए इस वीडियो के अंदर, शून्यों की संख्या पर आधारित जितने भी प्रश्न थे वो आप लोग यहाँ पर अच्छे से सीख गए। अगले वीडियो में भी हम इसके आगे के प्रश्न लेकर आएंगे और उनको भी हम लोग अच्छे तरीके से समझ कर करने वाले हैं। तो चलिए फिर, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैथ्स और रीजनिंग आपको अच्छे से पढ़ाया जा रहा है आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, है ना। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप लोग सभी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।